आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ इक्वेशंस फ्रॉम विच वन वेरिएबल इज एब्सेंट एक्सप्लिसिटली। मतलब क्या है, अभी तक हमने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हैं इसमें तीन वेरिएबल्स होते हैं। मतलब जनरली वो फंक्शन इन दिस फॉर्म होता है एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा पी। इस फॉर्म में इक्वेशन होता है, वो हमने सीखा है ये किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने तीन मेथड्स पढ़ी है। एक तो सॉल्व फॉर पी पढ़ा दूसरा तो सॉल्व फॉर एक्स पढ़ा, सॉल्व फॉर एक्स एंड सॉल्व फॉर वाई। तो वो भी मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है ये सॉल्व फॉर एक्स है, सॉल्व फॉर वाई है या सॉल्व फॉर पी है। अब इस लेक्चर में हमें क्या करना है इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करना है जिसमें एक वेरिएबल एब्सेंट होगा, चाहे वो x होगा, चाहे वो y होगा, चाहे वो p होगा एक्सप्लिसिटली। इट मीन्स दैट जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, से सपोज अगर x एब्सेंट होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, f ऑफ y कमा p, f ऑफ y कमा p। क्या यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे टू केसेस पॉसिबल है। एक केस ये पॉसिबल है, जो एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू फाई ऑफ p। इट मीन्स दैट मैंने y को एक्सप्रेस किया एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ p। सो ये पॉसिबल है, हम y को एक साइड में ले सकते हैं एंड जो द रिमेनिंग फंक्शन है वो हम ऑन द अदर हैंड ले सकते हैं, रिमेनिंग वो p में रहेगा। या हम ऐसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू साई ऑफ y। ये भी पॉसिबल है ना, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल। अगर इसमें वेरिएबल y है तो उसमें पावर 1 ही है, तो वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ p। y को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ p। एंड अगर p को 1 पावर है तो p को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो ये दो चीज़ें पॉसिबल है। और अगर यहाँ पे से सपोज अब यहाँ पे y एब्सेंट होगा लेकिन x है, तो इस फॉर्म में क्या क्या पॉसिबल है, इस केस में क्या क्या पॉसिबल है। इसमें पॉसिबल है हम x को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ p, या p को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। ये चीज़ें पॉसिबल है। तो ऑलरेडी हमने सीखा है, इट मीन्स डेट अगर ये सॉल्वेबल फॉर y है, सॉल्वेबल फॉर x है, ये सॉल्वेबल फॉर p है। हमें इसके बाद अगर y है तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर हमें सबस्टिट्यूट वैल्यू करना है। वही जो हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है वही हमें रिपीट करना है। जस्ट सी फर्स्टली मैंने क्या लिखा, दो केसेस जो मैंने आपको पहले ही समझाया कौन कौन सा केस अवेलेबल है, कौन कौन सा केस हो सकता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, equations from which one variable is explicitly absent। so इसमें फर्स्ट केस क्या है, when x is absent। जब x absent होगा मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन में x प्रेजेंट नहीं होगा। इट इज पॉसिबल टू पुट द इक्वेशन इन ईदर ऑफ द फॉर्म, जो मैंने अभी आपको समझाया कि या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें x नहीं है। तो किस फॉर्म में वो होगा, वो इस फॉर्म होगा एफ ऑफ वाई कमा पी फॉर्म में होगा। इसमें अब खाली y और p वेरिएबल होगा, x नहीं होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हम p को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y एंड y को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ p। ये केस फर्स्ट है। केस सेकंड देख लीजिए, केस सेकंड क्या है, when y is absent and it is possible to put the equation in either of the form। यानी कि इस केस में किस टाइप का डिफरेंशियल हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स कमा पी फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स कमा पी फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पी, या पी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। वही तो मैंने लिखा, when y is absent and it is possible to put the equation in either of the form। किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, p is equal to phi of x और x is equal to phi of p। ये दो केसेस समझ आया आपको, ये इजी है, मुझे लगता है ये आसान है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बताओ मुझे जुबैर, समझ आया कि नहीं। हाँ जुबैर, आप क्लास में हो।
ओके, चलो ठीक है। ये समझ आया आपको कि नहीं? इट मीन्स डेट हम पी को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ वाई, एंड वाई को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ पी। ये पॉसिबल है कि नहीं? आप देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इसमें कौन सा वेरिएबल एब्सेंट है? आप ही मुझे बताओ, कौन सा वेरिएबल इसमें एब्सेंट है? एक्स। तो y को मैंने एक्सप्रेस किया एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ, ये तो गिवन वही से दिया हुआ है, y इज एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ p। तो इट मीन्स दैट इट इज सॉल्वेबल फॉर y। अगर सॉल्वेबल फॉर y है तो मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट x करना है। तो dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस पी, एंड अब p को डिफरेंशिएशन करो विथ रेस्पेक्ट x, वो होगा dp डिवाइड बाई डी एक्स, जिसको इंटरनल डिफरेंशिएशन कहते हैं। माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा, p वहीं पे लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस p इज माइनस साइन p, और p को इंटरनल कर दो, dp डिवाइड बाई डी एक्स प्लस कॉस p अपने ही जगह पे लिख दो, और p को डिफरेंशिएशन करो विथ रेस्पेक्ट x, तो दिस इज इक्वल टू dp डिवाइड बाई डी एक्स। सिंपली मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल यूज किया, यहाँ पे मैंने सीधा ही डिफरेंशिएशन किया। अब सॉल्व करो। implies that dy divided by dx is equal to cos p dp divided by dx, एंड यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना? एक तो बाहर वाला माइनस है और साइन का माइनस है, प्लस p टाइम्स साइन p dp डिवाइड बाई dx, एंड माइनस प्लस इज माइनस cos p dp डिवाइड बाई dx, which implies that I know that dy divided by dx is equal to p, एंड यहाँ पे क्या है? जो फर्स्ट टर्म है इसका साइन पॉजिटिव है, एंड जो लास्ट टर्म है इसका साइन नेगेटिव है, और दीज आर द टू सेम टर्म्स, सो दिस एंड दिस विल गो कैंसल। तो वहां पे क्या रहेगा? अब p इज इक्वल टू p टाइम्स साइन p, ये टर्म रहेगा अब p टाइम्स साइन p dp डिवाइड बाई dx, एंड दिस विल गो कैंसल, क्योंकि dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू p के बराबर होता है। सो फाइनली हमें क्या बचा? 1 इज इक्वल टू साइन पी डी पी डिवाइड बाई डी एक्स। अब हमें देखना है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है और ऑर्डर भी 1 है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है क्या सेपरेटिंग वेरिएबल पॉसिबल है? हाँ, सेपरेटिंग वेरिएबल पॉसिबल है। dp के साथ p वेरिएबल्स ले लो और dx के साथ x वेरिएबल्स ले लो। इस dx को मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो dx इंटू 1 dx इज इक्वल टू साइन पी डी पी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इंटीग्रेट कर लो। दिस इज इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन पी डी पी। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन p इज माइनस कॉस p प्लस c, एंड फाइनली आपको क्या मिलेगा? cos p इज इक्वल टू c माइनस x। सिंपली यहाँ पे शिफ्ट, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो, इस x को अंदर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो। अब फाइनली आपको ये मिला इक्वेशन सेकंड, और मैंने आपको वर्किंग रूल पढ़ाया सॉल्व फॉर y के लिए। अगर पॉसिबल है आप फर्स्ट एंड सेकंड में एलिमिनेट कर पा सकते हो p, देन डू इट। अगर नहीं तो आपको क्या लिखना है? पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्यूशन लिखना है। तो फर्स्ट वी विल ट्राई कि हम एलिमिनेट p को कर सकते हैं, या हमें पहले ट्राई करना है। अगर नहीं हुआ तो हम लिख सकते हैं इन पैरामीट्रिक फॉर्म, जस्ट लाइक यानी कि y इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पे देखिए फ्रॉम फर्स्ट में हमें p का वैल्यू निकालूंगा। देखिए कैसे। यहाँ पे जो फर्स्ट है, मैंने y माइन यानी कि साइन को शिफ्ट किया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज माइनस y माइनस साइन p इज इक्वल टू p टाइम्स cos p, एंड विच इम्प्लाइज दैट मैंने क्या किया? p का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला y माइनस साइन p डिवाइड बाई माइनस कॉस p, क्योंकि जो यहाँ पे cos p है इसको शिफ्ट कर लो ऑन द राइट हैंड साइड, ये प्रोडक्ट में है, अगर उसको शिफ्ट हम कर लेंगे तो वो डिवाइड होगा। सो y माइनस साइन p डिवाइड बाई माइनस कॉस p इज इक्वल टू किसके बराबर है? p के बराबर। अब आपको क्या करना है? p इज इक्वल टू साइन p, मैंने माइनस कॉमन निकाला, साइन p माइनस y
डिवाइड बाई कॉस पी। अगर हम न्यूमिनेटर में माइनस कॉमन निकालेंगे वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होगा। यहाँ पे अगर हम माइनस निकालेंगे कॉमन इसमें, तो फाइनली पी किसके बराबर है? आई नो डेट द वेल नोन आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी? दिस आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर होता है। मुझे यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है? साइन का वैल्यू मुझे निकालना है। साइन का वैल्यू तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, साइन साइन का वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे खाली साइन का वैल्यू जरूरत है। हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। देखो क्यों मैंने ये कॉस में कन्वर्ट किया, अब रीजन होना चाहिए कुछ। हाँ, ऐसे तो हम फजूल में स्टेप मत करते नहीं। देखिए यहाँ पे सेकंड में किसका वैल्यू दिया हुआ है? कॉस का वैल्यू। इसीलिए मैंने ये जो इक्वेशन से ऑन द राइट हैंड साइड, ये किस में मैंने कन्वर्ट किया? कॉस में। और मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देयर इज नो इशू। लेकिन मैंने साइन को ही क्यों कॉस में कन्वर्ट किया? क्योंकि मेरे पास कॉस का वैल्यू है, दैट्स वाई इट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। मैंने साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस चेंज किया है। सो p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस का वैल्यू अपना डालो। कॉस किसके बराबर है? फ्रॉम सेकंड से c माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाई कॉस का वैल्यू है, कॉस p का वैल्यू है c-x। सो फाइनली हमने क्या किया? p का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड c। सो हमें ये किस में यूज करना है? p का वैल्यू हमें ये सेकंड में यूज करना है, यूजिंग थर्ड एंड सेकंड। सो यहाँ पे सिंपली कॉस ऑफ p के जगह हमें क्या डालना है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर c-x होल स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाई c-x। हमें ये डालना है कॉस ऑफ दिस, हाँ ये हमें डालना है इज इक्वल टू c-x। दिस ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब मुझे बताइए किस फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म में है या पैरामीट्रिक फॉर्म में है ये सोल्यूशन? हाँ जुबैर मुझे बताओ ये किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म। हाँ इट इज़ द कार्टेशियन फॉर्म। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? आना जैसा ये आसान है, कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं है। अब क्वेश्चन सेकंड भी, इंटीग्रेट, हाँ हाँ फिर से फैक्टर करूं बात करें डिफरेंशिएशन किसको? करो यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर करूं बात करूं कॉस वैल्यू। नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है बिकॉज इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मैंने सिंपली कॉस को कन्वर्ट, साइन को कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ, हाँ हाँ सेपरेट वेरिएबल्स, हाँ सेपरेटिंग वेरिएबल, हाँ सेपरेटिंग वेरिएबल्स मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। हाँ सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखिए। हाँ ये सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट इज टू मच सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी आसान है। सिंपली यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है तो इसके साथ हमें क्या करना है? अगर वाई स्क्वायर है तो मैंने वाई को पावर शिफ्ट किया। अगर हम यह हमें पता है, अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो वो किस के बराबर होता है? रूट के बराबर। हाँ रूट, तो डेट में वाई किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट यूज कर लो। हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर एंड विल गो, रूट विल गो कैंसिल, वहाँ पे खाली ए रहेगा। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कौन सा वेरिएबल एब्सेंट है एक्सप्लिसिटली? आप मुझे बताओ कौन सा वेरिएबल? हाँ एक्स। तो सेम जैसे कि मैंने वो क्वेश्चन किया है, आपको ये सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इसमें कोई हार्ड मतलब नया कुछ है नहीं, ठीक है ना। इसमें नया कुछ है नहीं, ये तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। आएगा ये कि नहीं? हाँ हाँ ये आएगा, ये तो आसान है। आप देख लीजिए, सिंपली आपको ये फार्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए। यानी कौन सा फार्मूला? इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला पता होना चाहिए आपको। ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडलस ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है बस।
और कुछ खास कंसेप्ट है नहीं इसमें। फिर आपको एलिमिनेट यहाँ पे करना है, पी को एलिमिनेट करना है, पी का वैल्यू निकाल कर वहाँ पे यहाँ पे आपको यूज़ करना है, तो फाइनली आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, यहाँ यहाँ तक आपको आया। फिर आपने पी का वैल्यू यहाँ से निकाला, ये आप पी का वैल्यू आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो निकला आपका आंसर। डेट इज़ रादर सिंपल। ठीक है, इसमें कोई मतलब डिफिकल्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कौन सा वेरिएबल एक्सप्लिसिटली एब्सेंट है, आप मुझे बताइए। एक्स, तो वही डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स। फिर हमें पी का अगर पॉसिबल है तो निकालो, अगर पॉसिबल नहीं है तो मत निकालो, ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखिए, अगर आपने ये सॉल्व किया, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है। डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल ए का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस बी तो एज स्केलर है, पी का डिफ्रेंसिएशन है डी पी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस सी एज कंस्ट स्केलर है, और पावर डाउन पावर -1 2p डी पी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू सी, ऐसा ही। तो विच इम्प्लाइज पी किसके बराबर है, क्योंकि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू पी होता है। पी इज इक्वल टू पी किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आएगा, एक तो आएगा डी पी डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा बी प्लस 2pc इंटू डी पी डिवाइड बाई डी एक्स। तो क्या सेपरेटिंग वेरिएबल्स पॉसिबल है, देख लीजिए, अगर पॉसिबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हमें होमोजेनस बनाने की कोशिश करना है। अगर होमोजेनस नहीं बनाना तो हमें रिड्यूसिबल टू होमोजेनस, अगर नहीं है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करो, मतलब वो मेथड्स आपको याद होना चाहिए। सो आपको क्या करना है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स मीन्स आपको डी एक्स के साथ एक्स वेरिएबल्स लेना है और डी पी के साथ पी वेरिएबल्स लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली डी एक्स है, इसको शिफ्ट कर लो अंदर राइट हैंड साइड, ये तो मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू इस पी को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, ये डिवाइड होगा, इसीलिए यहाँ पे आया बी प्लस पी, बी डिवाइड बाई पी प्लस ट्वाइस पी सी डिवाइड बाई पी इंटू क्या है, इंटू डी पी है, into a dp, and this is equal to integral of dx is equal to b times यहाँ पे क्या है, मैंने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स किया, b इज एस स्केलर, ये तो इंटीग्रल से बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ वहाँ पे क्या रहेगा 1 डिवाइड बाई पी डी पी प्लस 2c, इंटीग्रल से बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ डी पी। आपको ये स्टेप समझ आया, इंटीग्रेटिंग वाला स्टेप, ये तो आसान है। इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल विल गो कैंसिल, या इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू बी, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई पी इज log p प्लस ट्वाइस 2c, इंटीग्रल ऑफ डी पी इज p प्लस, यहाँ पे मैंने सी, हाँ, कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए ऐड किया, क्यों मैंने ए क्यों ऐड किया, अक्सर हम सी करते, मैंने यहाँ पे ए क्यों ऐड किया, इसमें ऑलरेडी सी है ना, नहीं इसमें ऑलरेडी सी अवेलेबल है, इसीलिए मैंने सी को ऐड नहीं किया है। ठीक है ना, सो आप देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों में देखिए, क्या आप यहाँ पे p का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या इसमें आप p का वैल्यू निकाल सकते हो, p का वैल्यू हम निकाल सकते कैसे, पहले देखिए यहाँ पे एक p का पावर 2 है, यहाँ पे क्यों पॉसिबल हुआ p का वैल्यू मैंने यहाँ पे p का वैल्यू किस तरीके से निकाला, p का पावर 2 है नो डाउट, लेकिन p एक ही टाइम आता है यहाँ पे, तो मैंने वो स्क्वायर शिफ्ट किया तो वो रूट में कन्वर्ट हुआ। तो लेकिन अगर यहाँ पे देखिए किस तरीके से p का वैल्यू निकाल, एक तो p का पावर 2 भी है और p का पावर 1 भी है, हाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या लिखना है, जैसे कि x किसके बराबर आया आपको, b log ऑफ p प्लस 2cp प्लस a आया ना, ये इसके बराबर आया, ये आपको, यानी कि ये जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है किस फॉर्म में आप मैंने लिखा है, नहीं पैरामेट्रिक फॉर्म, इसमें p, इसमें कहाँ है खाली, कॉर्शन फॉर्म में क्या क्या होता है x y एंड c, क्या इसमें खाली x y c है, इसमें p भी है, समझ आया, इसमें p भी है। सो दिस इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके। सो ये तो आसान है क्वेश्चन, तो ये मैंने क्यों दिखाया आपको, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन ऑफ पी पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको वर्किंग रूल याद है, अगर एलिमिनेशन ऑफ पी पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना होता है, एलिमिनेशन ऑफ पी इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन आपको टुगेदर लेना है एक्स और वाई का वैल्यू, दिस वर्क्स एज द जनरल सॉल्यूशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक चीज का ख्याल रखना है। चलो आपने क्या किया, हियर x इज ऑल्सो एक्सप्लिसिटली एब्सेंट, देयर इज नो डाउट, लेकिन आपने p का वैल्यू यहाँ पे निकाला, p किसके बराबर है, आपने स्क्वायर को शिफ्ट किया ऑन द राइट हैंड साइड,
p इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इजंट इट? ये करेक्ट है कि नहीं? है ना? स्क्वायर को आप शिफ्ट कर लो ऑन द राइट हैंड साइड, तो क्या वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 के बराबर हो सकता है? और p का वैल्यू किसके बराबर होता है? अक्सर हम क्या करते हैं इसके बाद डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है p का वैल्यू किसके बराबर होता है। हाँ शाबाश, p का वैल्यू किसके बराबर होता है? dy डिवाइड बाई dx होता है कि नहीं? अक्सर हम क्या करते हैं? अक्सर हम करते हैं dy डिवाइड बाई dx p में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने p ही को कन्वर्ट किया किस में? dy डिवाइड बाई dx में। यहाँ पे इसका ख्याल रखना है, मैंने p ही को कन्वर्ट किया है dy डिवाइड बाई dx में। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर लो। अब आसान है ना, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पे p का वैल्यू सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर लो तो क्या होगा? dy डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि सेपरेटिंग वेरिएबल्स मीनस हमें dy के साथ y वेरिएबल लेना है और dx के साथ x वेरिएबल लेना है। तो यहाँ पे dy है, नो डाउट यहाँ पे dy है, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई 1, तो ये कहाँ पे हमें शिफ्ट करना है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो वही आया डिवाइड में इज इक्वल टू प्लस माइनस dx। अब इंटीग्रेट कर लो, यहाँ पे इंटीग्रेट ऑफ इंटीग्रल dy डिवाइड में अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है? प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ dx। अब ये किसके बराबर है? यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर है? इंटीग्रल ऑफ dy डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ y। एंड सिंपली दीज आर द फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है। इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ dx। तो y इज इक्वल टू, अगर हम ये शिफ्ट कर लेंगे ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, तो दिस इज साइन हाइपरबोलिक ऑफ c प्लस माइनस x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ आया? यहाँ पे एक बात आपको सीखने को मिली, वो आपको ये मिली, आपने p ही का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। अदरवाइज जो भी आपने अभी तक क्वेश्चन किया, आप वहाँ पे p dy डिवाइड बाई dx के जगह p लिखते हो, लेकिन यहाँ पे p ही के जगह आपने dy डिवाइड बाई dx लिखा है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये लेंथ है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल एब्सेंट है एक्सप्लिसिटली? यहाँ पे भी कौन सा वेरिएबल एब्सेंट है? एक्स वेरिएबल एब्सेंट है, तो हमें ये कन्वर्ट करना है y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ p। मैंने y को एक्सप्रेस किया एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ p। यहाँ पे वही पॉसिबल है, p को हम एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते क्योंकि p का पावर 2 है। कर सकते हैं लेकिन उसमें रूट चढ़ेगा, फिर वो डिफिकल्ट होगा। देखो 2pa², मुझे y का वैल्यू निकालना है, जो 1 प्लस p स्क्वायर है इसको हम शिफ्ट कर लेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्या होगा? 2ap², यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में होगा तो ये डिवाइड होगा 1 प्लस p² इज इक्वल टू y। सिंपली y किसके बराबर आया? 2ap² डिवाइड बाय 1 प्लस p² के बराबर। अब आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट एक्स करना है। कर लो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट एक्स। dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, है ना, डिफरेंशिएशन करके आपको dy डिवाइड बाई dx मिलेगा। और इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करो। क्या होगा? 1 प्लस p² अपने ही जगह पे लिख दो और इसका डिफरेंशिएशन निकालो। किसका डिफरेंशिएशन? यहाँ पे डिफरेंशिएशन चेक करो, क्या होगा? 2a तो एस स्केलर है, उसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। इस p² को डिफरेंशिएशन कर लो, क्या होगा? 2p पावर डाउन पावर -1, और p को क्या होगा? इंटरनल dp डिवाइड बाय dx माइनस। तो अब हमें न्यूमरेटर अपनी ही जगह पे रखना है। न्यूमरेटर क्या है? बाय फॉर्मूला 2ap²। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव किसका निकालना है? डिनोमिनेटर का, दैट मींस 1 का डेरिवेटिव 0 है, प्लस p² का डेरिवेटिव है 2p dp डिवाइड बाय dx। फिर क्या होता है? डिनोमिनेटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 1 प्लस p² होल स्क्वायर, एंड विच इम्प्लाइज दैट 1 प्लस p² होल स्क्वायर, यानी कि ये जो है डिनोमिनेटर में, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लाई होगा, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 प्लस p² होल स्क्वायर dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे किसके बराबर है? अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 और 4, इस टर्म में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 और 4 ap dp डिवाइड बाई dx, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो वही 4ap 1 प्लस p² dp डिवाइड बाई dx। सिंपली मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। माइनस क्या होगा यहाँ पे?
टू टू आर फोर ए, यानी कि टू टू आर, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, टू टू आर फोर आया फोर, ए पी इंटू पी स्क्वायर इज पी क्यूब डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, विच इम्प्लाइज डैट वन प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर, हमें पता है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, पी के बराबर। यहाँ पे इवालुएट कीजिए, अब मैंने मल्टीप्लाई किया इसको वन के साथ, यहाँ से ये आया वही आया, फोर ए पी डी पी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस फोर ए पी क्यूब, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फोर ए पी इंटू पी स्क्वायर इज पी क्यूब, यहाँ से आएगा डी पी डिवाइड बाई डी एक्स माइनस फोर ए क्यूब डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, ये प्लस है ये माइनस है ये कट हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या रहेगा, विच इम्प्लाइज इट वन प्लस पी स्क्वायर, और ये पी कैंसिल होगा, वन प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए डी पी डिवाइड बाई डी एक्स। सो सेपरेटिंग वेरिएबल्स क्या पॉसिबल है, देखिए यहाँ पे सेपरेटिंग वेरिएबल्स पॉसिबल है, तो मैंने क्या किया, इस डी एक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, इस वन प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू फोर ए डी पी, इसको शिफ्ट कर लो, ये जो टर्म है इसको शिफ्ट कर लो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो डिवाइड होगा फोर ए डी पी डिवाइड बाई वन प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब सेपरेटिंग वेरिएबल के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू फोर ए इंटीग्रल ऑफ डी पी डिवाइड बाई वन प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फोर ए आई प्लस सी, वायर आई किसके बराबर मैंने रखा, आई मैंने इस इंटीग्रल के बराबर रखा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट हम इजीली नहीं कर पा सकते, तो इस टाइम हमें क्या करने, अगर यहाँ सॉरी इंटीग्रेट नहीं इजीली कर पा सकते, तो देखिए मैंने क्या किया, इसके लिए ये सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टू वन प्लस पी स्क्वायर, मैंने क्या इंटीग्रेटिंग पार्ट्स मतलब वही यू वी, इंटीग्रल ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, ये हमें यूज करने, लेकिन सर यहाँ पे खाली यू है, लेकिन ये हमने यू की जगह ले लिया, वी किसके बराबर है, लेकिन वन हम मल्टीप्लाई वन कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल है क्योंकि वन मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, डीपी। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कीजिए और इसका नाम u रखिए और इसका नाम v रखिए, तो हमें u अपने ही जगह पे रखना होता है, रख दिया, तो इंटीग्रल किसका निकालना होता है, v का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ वन डी पी, समझ आया कि नहीं, अयाज जुबैर मुझे बताओ आपको समझ आया। सो क्योंकि यहाँ पे हम इजीली इंटीग्रल इंटीग्रेट नहीं कर पा सकते, सो इसको इंटीग्रेट करने के लिए दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल डेट यू नीड टू रिमेंबर, अगर खाली ऐसा होगा वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इस टाइप के इंटीग्रल हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, सो आपको याद रखना है, मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, मुझे खुद मल्टीप्लाई वन करना है, यू हैव टू टेक दिस एज यू एंड दिस इज वी, ताकि इस इंटीग्रल का वैल्यू हम निकाल पा सकते हैं, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। सो इंटीग्रल ऑफ वन डिवाइड बाई वन प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर मैंने रखा है, देखो वन डिवाइड वन प्लस पी स्क्वायर, वन प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ वन डी पी, फिर इन माइनस फार्मूला होता है माइनस, हाँ फार्मूला में माइनस, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हमें किसका निकालना होता है, डेरिवेटिव हमें किसका निकालना होता है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ दिस है ना, निकालना है हमें डेरिवेटिव ऑफ दिस, वो किसके, डेरिवेटिव ऑफ वन डिवाइड बाई वन प्लस पी स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ वन डी पी इंटू डी पी, किस ये डी पी किस इंटीग्रल का है, इस इंटीग्रल का जो मेन इंटीग्रल का है, फार्मूला है ना आपको याद, फार्मूला याद है कि नहीं, इंटीग्रल ऑफ यू डी वी डी एक्स किसके बराबर होता है, यू अपने ही जगह पे रख लो, इंटीग्रल ऑफ वी निकालो, फिर माइनस फार्मूला होता है, फिर इंटीग्रल डिफरेंशियल किसका होता है, डिफरेंशियल आपको निकालना है यू को, फिर इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स इंटू होल डी एक्स, इस इंटीग्रल का, वही तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है। तो आप यहाँ पे एक ख्याल, एक चीज आपको एनालाइज करना है, यहाँ पे वन प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर मैंने लेकिन इवालुएट क्या किया, देखिए आप अच्छे से देखिए मैंने इवालुएट क्या किया, मैंने खाली इवालुएट किया है वन डिवाइड बाई वन प्लस पी स्क्वायर इंटू वन, सर आपने ये क्या किया, आपको इवालुएट ये करना था, आपने ये इवालुएट क्यों किया, आपको समझ आता है मैंने ये इवालुएट क्यों किया, आपको आइडिया आता है कुछ, मैंने खाली ये इवालुएट क्यों किया, मैंने वो इवालुएट क्यों नहीं किया, हाँ बताओ।
हाँ बोलिए। नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका काम निकलता है। आपको यही इंटीग्रल चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए मैंने यही इवाल्वेट किया है। देखो किसके बराबर है। दिस इज इक्वल, हाँ हाँ बताइए। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी पी है, किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है। माइनस, फिर माइनस, फार्मूला क्या माइनस। और इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स किसके बराबर होता है? नहीं सॉरी, नो 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 नो, वो होता है log ऑफ एक्स। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स किसके बराबर होता है? माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। वेल डन, माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कर लो वही। अगर ये 1 डिवाइड बाई एक्स है ना, 1 डिवाइड बाई, ये लीनियर फैक्टर है ना, पावर 1 है फिर इंटरनल में देखना वो दूसरी बात है। लेकिन ये लीनियर फैक्टर है तो क्या होगा? माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स की जगह अब ये पूरा है ना, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इंटरनल देखो, इंटरनल क्या होगा यहाँ पे? इसका इंटरनल 1 को होगा 0 और p को क्या होगा 2p, क्योंकि यू आर डूइंग द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू p। इंटरनल मत करो कि p को होगा फिर dp डिवाइड बाई dx, नहीं। आपको पहले चेक करना है आप डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, आपको वो चेक करना है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू p करते हो तो इंटरनल p को यहाँ पे 1 होगा, इसीलिए 2p आया। समझ आया? सो ये p कहाँ से आया? ये p यहाँ, इस इंटीग्रल ऑफ p, इंटीग्रल ऑफ dp किसके बराबर होता है? p के बराबर होता है कि नहीं? ये स्टेप समझ आया कि नहीं? समझ आया? सो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर dp इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए p इंटू 1 होगा p, तो p डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस आया प्लस, तो ये 2 निकलेगा बाहर, इंटीग्रल से बाहर 2 तो फिर क्या आया? p इंटू पी इज पी स्क्वायर, लिखा मैंने पी स्क्वायर, डिवाइड पे क्या है? तो मैंने +1 और -1 खुद किया। क्यों किया +1 और -1? यहाँ पे भी कोई रीज़न होना चाहिए, +1 और माइनस, ताकि हम ये इंटीग्रल सॉल्व कर पा सकते हैं। क्यों मैंने ये +1 -1 क्यों किया? देखो क्या होगा, जो जब हम ऐसे लेंगे पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई लेंगे 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर, आपको लगता है यहाँ पे बेसिस अब सेम है? बेसिस सेम है कि नहीं? यहाँ पे बेस क्या है? 1 प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस पी स्क्वायर। क्या बेसिस सेम है? यहाँ पे पावर 1 है। व्हेन इन केस ऑफ डिवीजन, व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर सबट्रैक्टेड। वही इसीलिए मैंने +1 और -1 क्यों किया? एक्चुअली मुझे वही चाहिए ना, मुझे इंटीग्रल इसी का निकालना है। किसका इंटीग्रल मुझे निकालना है? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है। यही तो मुझे निकालना है ना एक्चुअली। दिस इज माय मेन मॉड, इसका इंटीग्रल मुझे निकालना है। समझ आया? सो इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर dp इज इक्वल टू p डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस। तो मैंने यहाँ पे ये दो अलग से ले लिया और ये -1 अलग से ले लिया, ये स्टेप। और ये 2 कहाँ से आया? क्योंकि ये 2 फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई और सेकंड टर्म जो ये 2 बाहर है, इसलिए ये 2 यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया। क्या ये स्टेप समझ आया? ये स्टेप समझ आया? ये स्टेप सो नेक्स्ट देखिए अब, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर dp इज इक्वल टू p डिवाइड बाई 1 प्लस, ये तो वही है यहाँ पे देखे ना, ये यहाँ पे है p डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस ट्वाइस। यहाँ पे वही कंसेप्ट मैंने किया, बेसिस आर सेम पावर्स और सबट्रैक्ट का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर। अब देख लीजिए इंटीग्रल ऑफ, यही आया, बेस आर सेम पावर्स और सबट्रैक्ट करने से ये आया -2y से, तो ऐसे ही। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे क्या है? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? 1 डिवाइड बाई इंटीग्रल, ये लाइक टर्म्स है, अगर लाइक टर्म्स है तो एक साइड में ले लो,
तो वही तो मैंने ये इस टर्म को शिफ्ट किया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अदरवाइज मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं, मैंने क्यों ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है क्योंकि these are two like terms. Integral of 1 divided by 1 plus p square dp is minus times twice integral of 1 divided by 1 plus p square dp. This is equal to, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये टर्म ऐसे ही मैंने लिख दिया और ये टर्म मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन यहाँ पे -2 है, -2 को काटो एक तो वहाँ पे क्या रहेगा, -1 रहेगा। ये तो सेम है ना, आप पहले देखिए क्या ये लाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म, अगर लाइक टर्म्स हैं तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, तो इसीलिए आया माइनस, क्योंकि -2 बड़ा है, माइनस साइन रहेगा, माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी। फिर क्या है, मैंने इस टर्म को शिफ्ट किया है, इस वाले टर्म को मैंने शिफ्ट किया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस है यहाँ पे तो माइनस बनेगा, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2 इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर डी पी, विच इम्प्लाइज डैट, यहाँ पे देखिए किसके बराबर होगा ये, अगर हम यहाँ पे क्या, जो ये है इसको शिफ्ट कर लो यहाँ पे, या माइनस कॉमन निकालो, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, इन दो में से कॉमन माइनस निकालो, तो अगर माइनस कॉमन आएगा तो क्या रहेगा, या ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आप कर, मैंने एक स्टेप यहाँ पे नहीं लिख दिया, आप कर सकते हो वो, माइनस कॉमन निकाल कर आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर डी पी, प्लस रहेगा पी डिवाइड बाई पी 1 प्लस पी स्क्वायर, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस बिल्कुल कैंसिल, तो वहाँ पे ये रहेगा, मुझे ये चाहिए खाली, तो मैंने क्या किया, इस टू को शिफ्ट कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड होगा, इसीलिए आया यहाँ पे डिवाइड, कौन सा 2, ये वाला 2, क्योंकि मैंने आप टर्म देखी ना, मैंने ये टर्म यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, और उसका डिफरेंट इंटीग्रल ले लो आप, समझ आया जुबैर कि नहीं, देखो इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर होल स्क्वायर डी पी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, एंड दिस, यहाँ पे इंटीग्रल चेक कीजिए, इसका इंटीग्रल ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जनरल फार्मूला है ये, जनरल फार्मूला है ये, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर, 1 डिवाइड बाई ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई होता है, तो वही तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, टेन इनवर्स ऑफ पी, क्योंकि एक्स की जगह पी है, टेन प्लस ये तो ऐसे ही लिख दो, पी डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, सो सबस्टिट्यूटिंग दिस इन स्टार, क्योंकि ये आई यहाँ जो मैंने आई वहाँ पे रखा ना, आई आई यही है, वो स्टार में डालो, देखो स्टार में नज़र डालो, स्टार, स्टार किसका नाम मैंने रखा है, देखो स्टार, स्टार यहाँ पे स्टार है, जहाँ पे मैंने आई को सॉल्व नहीं किया, अब मैंने आई का वैल्यू निकाला, आई का वैल्यू हमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे, डेट मीन एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 4a, आई का वैल्यू डालो, आई किसके बराबर है, आई किसके बराबर है, आई हमें ये है ना आई का वैल्यू, दिस इज द आई, वन, नहीं, ये आई का वैल्यू किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई 2 टेन इनवर्स ऑफ पी प्लस पी डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, सो वही तो मैंने यहाँ पे डाला आई का वैल्यू, प्लस सी, तो एक्स किसके बराबर फाइनली हमें आया, एक्स आया बराबर 2a टेन इनवर्स ऑफ पी प्लस पी डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस सी, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया, मैंने पी किसके बराबर लिया, टेन थीटा के बराबर, टेन इनवर्स ऑफ पी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर, अब फाइनली अब क्यों मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, तो आप देखिए किस, क्योंकि आप आंसर यहाँ पे भी रख सकते हो, नो इश्यू, लेकिन जो पीछे वाला आंसर होता है ना वो हमें निकालना होता है, क्योंकि अदरवाइज सर को आता नहीं है, ठीक है ना, अदरवाइज आप वहीं पे रख सकते हो। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है, फाइनली हमें, मैंने पी का वैल्यू पी 10 के बराबर रखा है, एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ पी, यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स ऑफ पी किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, ए इज इक्वल टू ए इंटू टू, मैंने मल्टीप्लाई किया, जो टू बाहर है ना ये मैंने मल्टीप्लाई किया, वही आया 2 थीटा प्लस 2 पी के जगह में मैंने ये 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ पे रीज़न देखिए, 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो फाइनली हमें क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू, एक्स किसके बराबर आया, ए तो यहीं पे लिख दो, 2 थीटा ऐसे ही लिख दो, प्लस ट्वाइस
लेकिन ये जो फार्मूला है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² ये किसके बराबर होता है? sin 2 थीटा। 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + ये फार्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + यहाँ पे हमें लिखना है 2 sin 2 थीटा, सॉरी यहाँ पे 2 थीटा है, हमें sin 2 थीटा लिखना है, sin 2 थीटा, ठीक है ना। एंड अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, नाउ जो y है y किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए y किसके बराबर है, y यहाँ पे देखिए, जो मैंने y का वैल्यू मैंने कहाँ पे निकाला, y का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला, y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू 2ab² डिवाइड बाई 1 + p², और p का वैल्यू डालो, p किसके बराबर है, p है tan थीटा के बराबर है, p tan थीटा के बराबर है, वो tan थीटा यहाँ पे मैंने डाला, p यानी कि y किसके बराबर, अब हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a इंटू 1 - 1 - p² डिवाइड बाई 1 + p², क्यों, आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये बैक मिलेगा, ये वैल्यू, ठीक है, आपको ये वापस बैक मिलेगा। दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 - क्योंकि p के जगह मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, p किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है, p इज इक्वल टू tan थीटा, तो 1 - 1 - tan² थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा। यहाँ पे आप देखिए y इज इक्वल टू a इंटू 1 - cos 2 थीटा, दिस इज cos 2 नॉट ओनली द cos थीटा, बिकॉज cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 1 - tan² थीटा डिवाइड बाई 1 + tan²। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन किसके बराबर है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आप, तो आप x और y को देखिए, x ये हैं और y ये हैं, तो ये हमें कंबाइन नहीं लेना है, दिस वर्क्स एज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म, यहाँ पे p नहीं है लेकिन थीटा है ना, थीटा को अगर हम अपना वैल्यू वापस डालेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ p आएगा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन एज पर योर बुक, सो इसीलिए मैंने यही सोल्यूशन रख लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर ये आपको समझ आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।